5 राज्यों में हुए चुनाव को लेकर परिणाम 3 दिसंबर को आने हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल को लेकर सियासत शुरू है। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, विधान पार्षद हैं खालिद अनवर साहब। सर, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसके एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, उसको किस रूप में आप देखिए, एग्जिट पोल कोई रिजल्ट तो होता नहीं है और मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लोग तंग हैं और इन राज्यों में लोग भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीतियों के खिलाफ लोगों ने वोट किया है, जो 3 दिसंबर के रिजल्ट में आपको सामने आ जाएगा। आपको लगता है कि इस बार बीजेपी की हार तय है? जो देश का मूड है, जो लोगों जनता में जो समझ है भारतीय जनता पार्टी के बारे में, उस हिसाब से यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सभी राज्यों से जाना पड़ेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री ने जो एक बार फिर घोषणा किया है कि हमारी लड़ाई गरीबी से है, हम युवा, महिला, पुरुष, किसान इसके लिए काम करते रहेंगे, कोई कुछ भी बोले। आपको लगता है कि और फिर उन्होंने जो घोषणा किया है कि हम सबको आर्थिक मदद भी देंगे, लगता है कि ये चुनावी फायदे के लिए? देखिए, ये घोषणाएं 2012 से वो कर रहे हैं, जब से वो पीएम के कैंडिडेट बने तब से वो घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हुआ, लैंड नहीं किया, कोई भी उनकी स्कीम लैंड नहीं कर पाई। आज युवा परेशान है, किसान परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है और देश का सभी वर्ग परेशान है। आर्थिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी, हर फ्रंट पे लोगों को परेशानी है और लोग ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास न तो विजन है और न ही तरीका है काम करने का। ये बस सिर्फ पोलराइजेशन करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं और हिंदू मुस्लिम करके सत्ता हथिया लेते हैं। उसके बाद इनको न तो काम करने आता है और न ही काम करने वालों की ये इज्जत करते हैं। रोजगार मेला लगा, देखिए, कहने से कुछ नहीं होता। हमने मेला नहीं लगाया, लेकिन हमने 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे दिया। एक बैठक में 1,20,000, 1,22,000 लोगों को नौकरी का लेटर दे देना कोई मामूली बात नहीं है। भारत के इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है और फिर हम करने जा रहे हैं। तो हम करके दिखा रहे हैं, आप बातें बना रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है। आपको करना पड़ेगा, जो करने का वक्त था आपने नहीं किया। आज आप 10 तरह के वादे कीजिए, लोग आपके वादों पर भरोसा करने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप वादे भी करते हैं फिर बाद में उसको जुमला भी बता देते हैं। एक अंतिम सवाल है कि आप लोगों ने भीम संसद का आयोजन किया, उसके बाद बीजेपी अब अंबेडकर अब जो है वो चर्चा करने जा रही है, काफी संख्या में जो है लोगों को का जुटान वो करेगी। लगता है कि आप लोग कभी की भी नजर दलित वोट बैंक पे है, बीजेपी भी नहीं चाहती है कि दलित वोट बैंक जो है उनके साथ? नहीं, जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के लोग कभी वोट बैंक पे नजर नहीं रखते। हम लोग वंचितों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और अगड़ों की भलाई का काम इसलिए करते हैं कि समाज के हर वर्ग की भलाई हो, न्याय के साथ विकास हो। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि हमने दलितों पे बहुत जुल्म किया, हमने दलितों को बहुत प्रताड़ित किया और प्रदेशों में प्रताड़ित कर रहे हैं और आज अंबेडकर चर्चा करके या अंबेडकर के नाम पर लोगों को जमा करके उसका पश्चाताप करेंगे तो करें, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अगड़ा वर्ग देश का ये समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं है। ये सिर्फ सत्ता के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है, उसके बाद सभी वर्गों को ये पार्टी भूल जाती है। बिल्कुल, हमारे साथ थे जेडीयू के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद खालिद अनवर साहब। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 3 दिसंबर को जो चुनाव परिणाम आएंगे वो बीजेपी के विरोध में परिणाम आएंगे। वैसी स्थिति में अब केंद्र की सत्ता से भी बीजेपी की जानी तय मानी जा रही है। कैमरा के साथ अनिश कुमार, कशिश पटना।